चौथा क्लासेस है वीडियोस का, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की क्लासेस आज स्टार्ट हमने कर दिया है। सो चलिए और बढ़िया ध्यान से एकदम हर चीज़ें आपको पढ़नी है, एक एक चीज़ें करके पढ़नी है। तो हम पिछले क्लासेस में बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंस के बारे में। कौन से सेंटेंस के बारे में? हाँ, सिंपल सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम बात कर चुके हैं। आज जो सिंपल सेंटेंसेस का पार्ट रहेंगे वो लास्ट पार्ट होंगे, पार्ट 4। पार्ट 4 क्लियर नॉट क्लियर? नाइस, क्लियर, नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए पार्ट 4 पार्ट। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में? सिंपल सेंटेंस के अब सिंपल वहां से आवाज नहीं जाएगा, आवाज यहां से जाएगा, वहां चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस में हम लोग देख चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। 3 भागों में, कितने भागों में? एक था प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, दूसरा था पास्ट सिंपल, और तीसरा है फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। जो कि हम लोग जान चुके हैं सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं और प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस किसको और पास्ट सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं। तो टोटल का टोटल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कर चुके हैं। और आज जो है, आज सिंपल सेंटेंस का लास्ट वीडियो होने वाले। कितने वीडियो? लास्ट वीडियो, ठीक है। तो लास्ट वीडियो आज देखने वाले हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। कौन सा सिंपल सेंटेंस? हाँ, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, वेरी गुड, बोलिए। सर हैज क्लीन दी बोर्ड, नाइस, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ब्यूटीफुल। अब देखिएगा आज जो लास्ट जो है, बोलिए फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। फ्यूचर सिंपल तो सेंटेंस का मतलब हो गया नॉन एक्शन वर्ड वाले। कौन सा एक्शन? नॉन। हाँ, नॉन एक्शन का मतलब हो गया जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसका मतलब सर मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं तो 4 थिंग्स का प्रयोग, यानी कि 4 ऐसा चीजें होते हैं जैसे नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन। 4 चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर ना? अब देखिएगा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का मतलब, फ्यूचर का मतलब क्या? व्हाट? हाँ, यानी कि भविष्यत काल। कैसा काल? यानी कि भविष्य में कोई भी घटना होंगे। कौन समय? हाँ, जिसको कहते हैं भविष्यत काल। कौन सा काल? यानी कि भविष्य में होने वाले घटनों के बारे में बात करेगा। कौन सा घटनों के बारे में? हाँ, भविष्य में होने वाला। सिंपल का मतलब आसान होता है। सेंटेंस का मतलब वाक्य, ठीक है, वाक्य होता है। क्लियर नॉट क्लियर? नाइस। अब देख लीजिएगा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का मतलब भविष्य में कोई भी काम ऐसा होगा जो कि भविष्य टाइम में, फ्यूचर समय में आसान वाक्य बनाएंगे। कैसा वाक्य बनाएंगे? आसान वाक्य। और आसान वाक्य बनाने के लिए हम लोग जान चुके हैं टोटल का टोटल इसमें क्या कंसेप्ट है अथवा नहीं है। क्लियर? अब देख लीजिएगा फ्यूचर भविष्य काल में आसान वाक्य बनेगा, लेकिन सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को जानना पड़ेगा। कितने सब्जेक्ट होते हैं? हाँ, ही और सी को बोलते हैं एनी नेम बोलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट टोटल हमारा 7 है। कितने हैं? 7। और सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नाइस। अब देख लीजिएगा इसमें ये फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का है। कैसा सेंटेंस? अरे वैसा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस ऐसा क्या बोलता है? फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। कैसा? हाँ, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। तो अब ध्यान में रख लीजिएगा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में अलग इसमें हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मैंने कहा आई और वी के साथ ना सेल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा? सेल। अरे सेल कैसे हो गया? हाँ, देखो सेल बी कौन सा करेंगे? यानी कि सेल बी का प्रयोग क्या करेंगे? और बाकी बचा यू, वी, ही, दे, इट, एनी, नेम सबके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विल बी का। क्लियर?
यानी कि हमने बताया था सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाह, बहुत बढ़िया। शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी है इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो कि इस सब्जेक्ट के अनुसार से इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगर चाहते हैं कि सर नहीं हमको शैल बी और विल बी में कंफ्यूजन है, तो जितने भी सारे सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग कर दीजिए? विल बी। क्लियर? समझ में आ गया? जो नहीं लिखे हैं, जिसने नहीं पढ़ा है, उसको बढ़िया से लिख लोगे, एक एक चीजें समझ लोगे, क्योंकि दोबारा हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर ना? अब देख लें, आगे बढ़े। नाइस। अब देखिएगा सर, इसमें तो हमें पता चल गया कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार से कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, यानी कि सारे सब्जेक्ट के साथ विल भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आई और वी के साथ शैल बी। क्लियर? जैसे सर सबसे पहले इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सर इसमें कैसा सेंटेंस बनेगा। कैसा सेंटेंस तो बनेगा? हालांकि फ्यूचर में, आने वाले समय के बारे में, लेकिन कैसा? जैसे मैंने कहा मैं एक डॉक्टर रहूंगा, मैं एक डॉक्टर या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर, या वो मैंने कहा मेरी माँ सुंदर होगी, मेरी माँ। अब ध्यान में रखना, फ्यूचर में कोई भी चीज होगा, जैसे मैंने कहा मैं एक डॉक्टर बनूंगा, क्या करूंगा? बनूंगा। अब मैंने कहा मैं एक डॉक्टर बनूंगा, क्या अभी हम डॉक्टर हैं? क्या बन गए हैं? इसका मतलब ये फ्यूचर को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? फ्यूचर। आने वाले समय के बारे में बात करेगा। कौन सा समय? आने वाले समय के बारे में बात करेगा, जो समय अभी आया नहीं है, आएंगे। ठीक है ना? तो वही मैं जब डॉक्टर बन जाएगा, ध्यान में रख लेना, जैसे मैंने कहा मैं कलाकार बनूंगा, क्या बनूंगा? या मैंने कहा यह एक कलाकार रहेगी, वो या ये क्या रहेगी? वह एक कलाकार रहेगी, क्या करेगी? रहेगी या होगी? रहेगी या होगी या होंगे। ठीक है ना? तो कुछ भी बनेगी या बनेगी। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी ये कलाकार बनेगी आने वाले टाइम में, कौन सा टाइम में? फ्यूचर टाइम में जब ये कलाकार बन जाएगी, इसका मतलब जब कलाकार बन जाएगा, जब डॉक्टर आदमी बन जाता है, क्या एक दिन के लिए बनता है? कितने दिन के लिए? परमानेंट बन जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए। क्या बोलेंगे? जैसे आने वाले समय में कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो डॉक्टर एक दिन के लिए नहीं बनेगा, 1 साल के लिए नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए डॉक्टर बनते हैं। क्लियर ना? उसी तरह जब आप एक, मैंने कहा ना मैं सुंदर रहूंगा, आने वाले टाइम में मैं अभी काला हूं लेकिन गोरा हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा? तो गोरा हो जाऊंगा, तो आने वाले टाइम में गोरा हो जाऊंगा, तो फिर थोड़ों की गोरा रहूंगा बहुत दिन तक। कितना दिन तक? लेकिन फ्यूचर में कोई भी चीज जब बन जाओगे ना, यानी कि उसका पीरियड रहेगा लंबा। पीरियड क्या रहेगा? क्लियर ना? समझ में आ गया? अब देखिएगा, आगे बढ़ जाए। नाइस, आप बोलिएगा। सर हैज क्लीन दी बोर्ड। अब देखिएगा कि इसमें हम अब कंसेप्ट हमको पता चल गया कि सर आने वाले टाइम में कोई सेंटेंस बनेगा, जब एक डॉक्टर बन जाएगा तो डॉक्टर बने हुए बहुत दिन तक रहेंगे, एक दिन का डॉक्टर नहीं बनेंगे। क्लियर ना? और अब देखिएगा पहला और दूसरा, और सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब कहता है पहला स्ट्रक्चर में दे रहा हूं, सबसे पहले कहता है पहला स्ट्रक्चर कि भैया आप सब्जेक्ट लगाइए। क्या लगाइए? सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट दूसरा स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, बोलिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, या अदर वर्ड भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अदर वर्ड भी। अब देख लीजिएगा, ये पहला स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर। तो ध्यान में रखिएगा, पहला और दूसरा स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते हैं? यस और नो में आंसर। नाइस नाइस, वेरी गुड। यस और नो में क्या करते हैं? हाँ, आंसर देते हैं। वेरी गुड। लेकिन आंसर एक होता है, हाँ, एक पॉजिटिव में और दूसरा नेगेटिव में। वाह, वेरी गुड। यानी कि 2 प्रकार का हमारा सेंटेंस बन रहा है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव। लेकिन पहला और दूसरा स्ट्रक्चर का ही काम होता है कि भैया आपसे क्या करेंगे, ये मतलब यस और नो में
जवाब देते हैं, ठीक ना, यस और नो में आंसर देते हैं। दिमाग लगता है घसा गया इसका। सो कितने बार पढ़ चुकी है, बड़ी मार मारेंगे, मार छूट गया है इसका, इसीलिए, ठीक है। तो यस और नो में आंसर देते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव में। क्लियर। अब देखिएगा, जैसे मैंने कहा मैं एक डॉक्टर रहूंगा या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर रहूंगा या बनूंगा, तो हम लोग नॉर्मली क्या बात करते हैं, चलिए लिखा है, बोलिए मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर, हाँ मैं एक डॉक्टर बनूंगा, क्या करूंगा, बनूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक डॉक्टर बनूंगा, क्या अभी आने वाले टाइम में, तो क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं आई विल बी अ डॉक्टर, या कह सकते हैं विल बी की जगह पे शैल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। अगर मैं इसको नेगेटिव में बना लूं, यानी कि ये नेगेटिव, हाँ तो क्या बोलेगा, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर, बी अ डॉक्टर, ठीक ना। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जहाँ पढ़ाए थे अगला बार तो ए उसमें नॉट में नहीं जुड़वाए थे। कैसे नहीं बोलवाए थे, ये डॉक्टर है, डॉक्टर हम लोग काउंटिंग नहीं, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर हम लोग कहते नहीं है। आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ, तो बोलेंगे आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। क्लियर। जैसे मैंने कहा ये पहला दूसरा स्ट्रक्चर का हो रहा है, क्लियर नॉट क्लियर। जैसे तुम भाग्यशाली रहोगे, क्या होगा, यू विल बी लक्की, यू विल बी, मैंने कहा भैया तुम जो है ना, तुम भाग्यशाली, हाँ शाली रहोगे, भाग्यशाली रहोगे कब, आने वाले टाइम में, भविष्य काल में आप एक भाग्यशाली बन जाओगे, यानी कि यू विल बी, हाँ यू विल बी लक्की, है ना, यू विल बी लक्की। क्लियर। अगर आप भाग्यशाली नहीं रहोगे तो यू विल नॉट बी, हाँ यू विल नॉट बी लक्की, यू विल नॉट बी, तुम भाग्यशाली नहीं रहोगे। क्लियर नॉट क्लियर। अब उसमें निकाल लीजिए, उसको निकालिए फटाफट, हाँ ऑब्जेक्ट निकालो फटाफट, जल्दी ऑब्जेक्ट निकालो। शुरू में है, वहां से बोलना है सटासट। तो गरीब है यहाँ पे, देखिएगा ये ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं धनी रहूंगा तो आई विल बी रिच, मैं, हाँ मैं धनी रहूंगा तो मैं नटखट बनूंगा, आई विल नॉट बी, अच्छा मैं कमजोर होंगे, आई विल बी वीक, आई विल बी, मैं पागल बनूंगा, नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी मैड, इसका मतलब मैं पागल नहीं बनूंगा, यानी कि नहीं रहूंगा। क्लियर नॉट क्लियर। अच्छा मैं एक टीचर बनूंगा, मैं टीचर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ टीचर। अच्छा बता दीजिए मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आई विल बी अ, नहीं बनूंगा तो आई विल नॉट बी अ, क्लियर नॉट क्लियर। जैसे मैं मोटा होऊंगा, आई विल बी फैट, और मोटा नहीं रहूंगा तो आई विल नॉट बी फैट। क्लियर नॉट क्लियर। यानी कि हमें समझ में आ गया सर पहला और दूसरा स्ट्रक्चर से क्या काम करते हैं, यानी कि येस और नो में आंसर कर देते हैं, एक बनाते हैं पॉजिटिव में और दूसरा नेगेटिव में, एक सकारात्मक में बनाते हैं और एक नकारात्मक। क्लियर नॉट क्लियर। नाइस, आगे बढ़े, चलिए वेरी, ना गिव उसको दो, ये भी दो ना, ठीक है। तो बोलिए sir has cleaned the, so we have discussed about structure first and second. So with the help of first and second structure what you will do sir, I will do yes or no में आंसर करेंगे। क्लियर। एक वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। क्लियर नॉट क्लियर। अब देखिएगा थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर का आता है कि सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा शैल बी या, हाँ शैल या विल, शैल या प्लस सब्जेक्ट प्लस
हाँ, एंड क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, वाह। फिर बोलिए सेल, अरे हाँ, सब्जेक्ट प्लस नॉट, बी प्लस ऑब्जेक्ट कम, क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड एंड तो फोर्थ स्ट्रक्चर। ये इसके मदद से हम लोग ध्यान में रखिएगा, पहले हमने पढ़ाया है कि तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर का काम होता है कि क्वेश्चन करना, क्या करवाना, क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन किनसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, किससे, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, बस सेल बी और नाइस। लेकिन अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में किससे करेंगे, क्या से क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, वाह। तो तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर का काम होता है क्वेश्चन का, क्या पूछना, क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन होगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, और दूसरा हाँ INTROGATIV, इंटरोगेटिव नेगेटिव में है ना, वाह, बहुत बढ़िया। यानी कि हम वी नो दैट कि हम लोग जानते हैं कि भैया तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर का काम होता है क्वेश्चन करना, ऑलवेज, हमेशा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करता है। एक क्वेश्चन इंटरोगेटिव और दूसरा कैंटर इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब देखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन करेंगे क्या से, किससे, क्या से, चलिए बात करें। जैसे मैंने क्या आप बहादुर रहोगे, क्या आप एक इंजीनियर बनोगे, क्या आप एक इंजीनियर, क्या मैं चोर रहूंगा, क्या मैं, हाँ, क्या वह एक अच्छी शिक्षिका बनेगी, क्या एक अच्छी शिक्षिका बनेगी, हाँ, क्या वह एक टीचर रहेगा या बनेगा या होगा, शिक्षक बनेगा। तो क्या से हम लोग हिंदी में करेंगे, किससे करेंगे, और कौन सा टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए, कौन सा टाइम के लिए। चलिए देखिएगा, टेक मोर एग्जाम्पल। मैंने कहा क्या आप चोर रहोगे, चोर रहो और क्वेश्चन मार्क, क्लियर। जैसे फिर मैंने पूछा क्या आप एक क्रिकेटर बनोगे, हाँ बनोगे, और क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा क्या मेरा भाई, बोलिए क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई सुंदर, क्या सुंदर रहेगा, क्या, हाँ। मैंने कहा क्या मेरी माँ, क्या मेरी माँ, हाँ मेरी माँ क्या, नहीं सुंदर वाला हो गया, आगे, हाँ क्या मेरी माँ एक डॉक्टर बनेगी, एक डॉक्टर बने। अब देखिए इस प्रकार का हम क्वेश्चन कर लिए, इस प्रकार का क्या कर लिए, क्वेश्चन कर लिए और पूछ रहे हैं आपसे भैया क्या ऐसा होगा, क्या होगा, हिंदी में क्या से, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सेल या विल का प्रयोग, सेल या। अब देखिएगा मैंने कहा इसमें दोनों में बनाना है। मैंने कहा एक क्या आप चोर रहोगे तो हाँ विल यू बी अ थीफ, विल यू बी अ थीफ, क्या आप एक चोर रहोगे। फिर मैंने कहा क्या आप एक क्रिकेटर बनोगे तो क्या बोलेंगे, विल यू बी अ क्रिकेटर, क्या आप एक क्रिकेटर। मैंने कहा क्या मेरा भाई सुंदर रहेगा तो हाँ विल माई ब्रदर, हाँ विल माई ब्रदर बी हैंडसम, हैंडसम, क्लियर। अब देखिए मैंने कहा क्या मेरी माँ एक क्या मेरी माँ एक डॉक्टर बनेगी तो क्या बोलेंगे, बोलिए विल माई मदर बी अ डॉक्टर, और क्वेश्चन कर लिया ना। मैंने पूछ लिया क्या मेरी माँ एक डॉक्टर बनेगी, क्या मेरी माँ एक डॉक्टर, हाँ विल माई मदर बी अ डॉक्टर, तो विल माई मदर बी अ डॉक्टर, क्या मेरी माँ एक डॉक्टर बनेगी या रहेगी या होगी। तो इसमें नेगेटिव, क्या मेरी माँ एक डॉक्टर नहीं बनेगी, विल माई मदर नॉट बी अ डॉक्टर, क्लियर। क्या मेरा भाई सुंदर नहीं रहेगा, हाँ विल माई ब्रदर नॉट बी हैंडसम, हाँ क्या आप एक क्रिकेटर नहीं बनोगे, हाँ विल यू नॉट बी अ क्रिकेटर, विल यू नॉट बी अ, क्या आप चोर नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी अ थीफ, क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर से क्या करते हैं,
क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं? क्वेश्चन। क्लियर नॉट क्लियर? हैव यू रिटर्न? हाउ मेनी सेंटेंसेस यू हैव रिटर्न? यू हैव रिटर्न 15 सेंटेंसेस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, लेता हूँ क्लास बाद में, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो यू हैव रिटर्न 15 सेंटेंसेस ऑलमोस्ट। तो ये था, इट वाज थर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। क्लियर नॉट क्लियर? लिख लीजिएगा एवरीवन, आप सब लिख लीजिएगा, क्योंकि ये है हमारा फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस का तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर। और यू नो दैट ऑलरेडी कि तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर का काम होता है कि क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन इंटरोगेटिव में, दूसरा क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। वेरी गुड, थ्रो। दो अभी और होगा। हाँ, दो और है। चलिए नाउ स्पीक। सर हैज क्लीन्ड दी बोर्ड, दैट्स द क्लियर। अब देखिएगा एवरीवंस, आप जो है पांचवा और छठा स्ट्रक्चर बाकी है। कौन सा स्ट्रक्चर? पांचवा और छठा स्ट्रक्चर जो सिंपल सेंटेंस का लास्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। कौन सा? अब ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले पांचवा छठा स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब इसमें लगता है WH फैमिली। क्या लगता है? प्लस सेल या विल, हाँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अरे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ स्ट्रक्चर एंड हियर सिक्स्थ स्ट्रक्चर। बोलिए WH फैमिली प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर? सो ये दिस इज दी, लिख लो। पढ़े नहीं पढ़े? कौन बाकी था? देखो, नहीं पढ़ा है, लिख। बाकी है, हैं? वो बाकी है, जल्दी मारो। सो यू हैव रिटर्न, प्लीज राइट करो पांचवा और छठा स्ट्रक्चर फास्टली। यानी कि पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का काम होता है रीजन पूछना। वेरी गुड, हाँ, रीजन प्लस क्वेश्चन करना पांचवा और छठा के काम होता है। लेकिन ये डबल में बन जाएगा। किसमें? कहता है डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, और एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। हाँ, डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ना? प्लीज राइट। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दैट्स द क्लियर। यू हैव रिटर्न, नाइस नाइस, ब्यूटीफुल, ऑसम ऑसम। सी, सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, फिफ्थ एंड सिक्स स्ट्रक्चर के माध्यम से वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं रीजन एंड क्वेश्चन, पूछ सकते हैं। वी कैन आस्क रीजन एंड क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स स्ट्रक्चर के माध्यम से। क्लियर? और WH फैमिली का मतलब ही होता है कि सर क्वेश्चन करने साथ साथ रीजन भी पूछ लेना। क्या? हाँ, रीजन के साथ साथ क्वेश्चन कर लेना और क्वेश्चन के साथ साथ रीजन पूछ लेना। कौन करता है वो? WH की फैमिली। और WH फैमिली हम लोग किसको बोलते हैं? जिस सब्जेक्ट, जिस भी वर्ड में W और H की लेटर रहे और उसी वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाए और रीजन पूछा जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं WH। क्लियर? अब देखिएगा WH फैमिली हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं लाइक का, जैसे फॉर टेक मोर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, मैंने कहा वह एक भाग्यशाली बच्चा है। शाली, भाग्यशाली, भाग्यशाली क्यों है? क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? मैंने कहा वह एक भाग्यशाली, भाग्यशाली, भाग्यशाली में तालीम से होगा ना, मुर्देन सॉरी, तालीम से। तो भाग्यशाली क्यों रहेगा? भाग्यशाली क्यों रहेगा? मैंने पूछा कि वह एक भाग्यशाली क्यों रहेगा। हम रीजन पूछ ले, भैया क्यों रहेगा वो एक भाग्यशाली, क्यों बनेगा फ्यूचर टाइम में। जैसे आगे मैंने कहा तुम एक डॉक्टर कैसे बनोगे? कैसे? हाँ, बनोगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर मैंने कहा मेरा भाई
क्यों एक क्रिकेटर होगा, क्रिकेटर होगा, है ना, होगा। मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा, कैसे बनूंगा क्वेश्चन मार्क, इसको मेंशन करिएगा। ठीक है। वह एक भाग्यशाली क्यों रहेगा, तुम एक डॉक्टर कैसे बनोगे, मेरा भाई क्यों एक क्रिकेटर होगा, मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा। जब भी इस तरह की क्वेश्चन आपको करनी है तो यहाँ पे हम लोग WH फैमिली के साथ शैल बी और विल बी के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ मिला करके इसको बनाते हैं। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। नाइस। अब देखिएगा, हैव यू रिटर्न? सर। प्लीज 4 sentences प्लीज राइट। एवरीवन, जितने भी सारे स्टूडेंट ऑनलाइन में देख पा रहे हैं, सारे स्टूडेंट लिखने की कोशिश करेंगे। हैव यू रिटर्न? मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा? क्लियर? हैव यू रिटर्न? यस सर। देखिए, मैंने कहा मैं एक भाग्यशाली क्यों रहे अच्छा, वह एक भाग्यशाली क्यों रहेगा, क्यों? आप ध्यान में रखिए, सबसे पहले WH फैमिली, तो क्यों है तो वाई, बोलिए वाई, वाई विल ही, वाई विल ही बी क्या भाग्यशाली, वाई विल ही बी लकी, CKY लकी। ठीक। मैंने कहा तुम एक डॉक्टर कैसे बनोगे, तो कैसे बनोगे, हाउ विल यू बी अ डॉक्टर, है ना, हाउ विल यू बी अ डॉक्टर, हाउ विल यू बी अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर कैसे बनोगे। नेगेटिव में, हाउ विल यू बी नॉट अ डॉक्टर, बी सॉरी यू नॉट बी अ डॉक्टर, यू नॉट बी अ डॉक्टर। मैंने कहा मेरा भाई क्यों एक क्रिकेटर होगा, तो वाई विल माई ब्रदर बी अ क्रिकेटर, है ना। सेकंड नंबर में हाउ लिखिए ना सर। हाउ यू क्रिकेटर क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा, मैं एक प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा? तो कैसे बनूंगा, तो बोलिए हाउ विल, हाँ तो कौन, मैं, तो हाउ विल आई बी अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो हाउ विल आई बी अ प्राइम मिनिस्टर, हाउ विल आई बी अ प्राइम मिनिस्टर, हाउ विल आई नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर, नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर। कैसे मैं एक प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, कैसे मैं एक प्रधानमंत्री बनूंगा, कैसे मैं एक प्रधानमंत्री रहूंगा। क्लियर? अब इसके ऊपर जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इस चीज़ में मास्टर बन जाओगे, परफेक्ट बन जाओगे। क्या बन जाओगे? है ना। तो यू हैव रिटर्न? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा, ये था हमारा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस को वी नो दैट, हम लोग जान गए और जानते हैं अब बढ़िया तरीके से, क्योंकि सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस के ऊपर देखा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, नहीं करता है। फिर मैंने देखा उसका पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स को हमने देख लिया, और ये सिंपल सेंटेंस का लास्ट वीडियोज़ है। ठीक है। अगर आपने क्लास 1, 2, 3 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक एक वीडियोज़ को पूरा का पूरा देख लेंगे, पार्ट बाय पार्ट है। ठीक है ना, पार्ट 1 बाय पार्ट 2, पार्ट थर्ड ऐसा करके हमने वीडियोज़ दिया है। क्लियर? सो आई होप, जैसे मैं अगर सारे के सारे सिंपल सेंटेंस बोलने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर रहूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, कुछ भी बोल देता है वो। आई विल बी अ, मैं एक डॉक्टर रहूंगा तो आई विल बी अ डॉक्टर। मैं काला था तो आई वॉज ब्लैक, मैं काला हूँ, आई एम ब्लैक। तुम मेरा भाई हो तो यू आर माई ब्रदर। वह मेरी माँ है तो सी इज़ माई मदर।
वह मेरे पिताजी हैं तो ही इज़ माई फादर, वह अच्छे हैं तो ही इज़ गुड, मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, तुम अच्छे रहोगे, यू विल बी गुड, यू विल बी गुड। मैं भाग्यशाली रहूँगा तो आई विल बी लक्की, और मैं भाग्यशाली नहीं रहूँगा आई विल नॉट बी लक्की। क्या मैं भाग्यशाली रहूँगा, विल आई बी लक्की, विल आई बी नॉट लक्की, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट आई हैव टॉट यू एवरीवन। सो अगर तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में है, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जा करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं, लव यू एंड गुड नाइट।